आज की कहानी है उड़ते हुए रुई के फाहे, जिसे लिखा है रविंद्र व्यास ने। हमारा घर बहुत छोटा था, सदस्य ज्यादा थे। घर के लोगों के हाथ पैरों पर खरोंचों के निशान थे। हम जब भी घर में आते जाते तो हमें घर में रखी टूटी अलमारी, कुर्सी या डिब्बों से खरोंची लगती थी। माँ ने डिब्बे डाबड़ी बहुत इकट्ठे कर रखे थे। मुझे पता है, जब एक बार पिताजी खाना खाने बैठे तो पीछे रखे आटे के टूटे डिब्बे के ढक्कन से उन्हें एक लंबी खरोच आई थी। उनकी बाईं जांघ पर खून की एक लकीर उभर आई थी। घर में माँ ने डिब्बे एक के ऊपर एक रखे हुए थे। वह कम जगह में ज्यादा से ज्यादा डिब्बे जमा कर रखती थी। उनका मानना था कि गृहस्थी आसानी से नहीं जमाई जा सकती। कभी कभी ऐसा होता कि माँ यदि हल्दी का डिब्बा निकालना चाहती तो पटली पर रखा मिर्ची का डिब्बा गिर जाता। पूरे घर में मिर्ची की धांस उड़ती। ऐसे में पिताजी बड़बड़ाते। पिता को बड़बड़ाता देख माँ उन्हें धीरे से देखती। हम सब भाई बहन यह देख हंसते। हमें हंसता देख माँ और पिताजी भी धीरे धीरे हंसते। उन्हें देख हम खूब हंसते, फिर माँ पिताजी भी खूब हंसते। घर में जब कभी कोई दिक्कत आती या दुख छाने लगता तो माँ पिताजी हंसते। वे नहीं चाहते थे कि छोटे छोटे दुखों को हम तक आने दें। यही कारण था कि जब वे हंसते तो हमारे घर पर छाए दुख रुई के फाहों में बदलकर उड़ने लगते। कभी कभी मुझे लगता हमारे घर की दीवारों और छतों पर रुई के फाहे चिपके हुए हैं, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देते। हमें आश्चर्य तब होता जब दिवाली दशहरे के पहले घर में सफाई होती और कहीं भी रुई के फाहे नहीं निकलते। रात में सोते हुए हमें माँ पिताजी की बुदबुदाहट सुनाई देती। उनमें हमारी फीस, कपड़े, कॉपी किताबों की चिंता होती। दादी की बीमारी और काकाओं के झगड़े की बातें होती। माँ पिताजी की आवाज बहुत धीमी होती, इतनी कि दीवारें भी ना सुन सकी। माँ पिताजी की बातें हमें रात में की गई किसी प्रार्थना के शब्दों जैसी लगती, जिन्हें घर की उखड़ती और बदरंग होती दीवारें अपने में सोख लेती। बारिश का मौसम हमारे और हमारे घर के लिए यातनादायक होता था। बारिश में हमारी छत टपकती। घर गीला न हो इसलिए माँ जहाँ पानी टपकता बर्तन रख देती, कहीं तपेली, कहीं बाल्टी, कहीं गिलास। घर में तब बर्तन भी ज्यादा नहीं थे। कई बार माँ नमक का डिब्बा खाली कर उसे कागज की पुड़िया में बांध देती और डिब्बा टपकती बूंदों के नीचे। तेज बारिश में हम भाई बहनों की नींद खुल जाती और हमें माँ पिताजी की प्रार्थना के शब्द सुनाई पड़ते। माँ पिताजी अगली बार छत पर नए कबीले लगवाने की बात करते। तेज बारिश में उनकी बातों से अजीब वातावरण बन जाता। बाहर पानी की बूंदें टपकती और घर में माँ पिताजी का दुख। इसी के साथ हम भाई बहन घर की दीवारों के पोपड़े गिरते सुनते। दीवारों में जहां जहां से पोपड़े गिरते, सुबह उनमें माँ और पिताजी का दुख काला भूरा दिखाई देता। माँ गोबर और पीली मिट्टी से उन्हें भर देती। घर की दीवार पर ऐसा जगह जगह था। ज्यादा बारिश होने से घर की दीवारों में सीलन आ जाती। छत चूने से पटली पर रखी हमारी कॉपी किताबें गीली होने लगती। फिर हमारे कपड़े गीले होते और फिर हमारे बिस्तर। घर कितना गीला हो गया है यह देखने के लिए जब हम लाइट चालू करने उठते तो हमारे पैर किसी के हाथ, पैर या मुंह पर पड़ते। लाइट जलाने के बाद माँ बिस्तर उठकर हमें सुलाती। सुबह हम भाई बहन रात वाली बात याद कर खूब हंसते। हम रुई के फाहे उड़ते हुए देखते। लेकिन कभी कभी मुझे लगता कि माँ और पिताजी हंस नहीं, रो रहे हैं, हालांकि वे हमें हंसते हुए दिखते। ठंड के दिनों में खूब मजा आता। हम भाई बहन बीच में सोने के लिए झगड़ते। एक ही रजाई में हम सब सोते। बीच में सोने का फायदा था, रजाई छोटी थी, इसलिए जो अगल बगल में सोते
वे रजाई की खींचातानी करते, बीच वाला मजे में रहता। इस तरह हम ठंड से लड़ते। मुझे सपने नहीं आते, लेकिन एक दिन मुझे सपना आया। मैंने देखा कि पिताजी बर्फ के पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। पहले तो मैं उन्हें पहचाना ही नहीं। उनका बदन रुई के फाहों से ढका हुआ था। ये वही रुई के फाहे थे जो हमारे घर पर छा जाते थे। यही दुख बाम पिताजी के हंसने पर रुई के फाहे में बदल जाते थे। तो मैंने देखा कि पिताजी धीरे धीरे पहाड़ चढ़ रहे थे। उनका बदन रुई के फाहों से ढका है। मैंने उनकी आंखों से पहचाना कि ये तो पिताजी हैं। धीरे धीरे वे चढ़ रहे थे। उन्हें बहुत ऊंचाई पर जाना था, बिल्कुल शिखर पर, जहां कोमल हरी पत्तियों का पेड़ था। बहुत घना और खूबसूरत पेड़ था वह, जिस पर हमारे तमाम सुख लाल सुर्ख सेबों की तरह उगे हुए थे। वे ही सेब पिता को तोड़कर लाने थे, हमारे लिए, हमारे घर के लिए। और वे चढ़ रहे थे। लेकिन मैंने देखा कि वे जितना ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, उनके पैर उतने ही धंसते चले जाते। लेकिन पिताजी अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत से धंसते पैरों को निकालकर चढ़ने की कोशिश करते। अचानक मैंने देखा कि बर्फ का पहाड़ धीरे धीरे रुई के फाहों के पहाड़ में बदल रहा है और पिताजी धीरे धीरे उसमें धंसते चले जा रहे हैं। मैंने देखा पिताजी कमर तक धंस गए हैं, फिर गले तक। मैंने उनकी आंखों में चमक कम होती देखी, फिर वह चमक धीरे धीरे बुझ गई। फिर आखिर में मैंने उनके हिलते और कांपते हुए हाथ देखे। उसके बाद घबराहट में मेरी नींद टूट गई। आंखें खोलने पर मैंने देखा कोई बाबा जी मेरे पास बैठे हैं। मैं चौंका। वे तो पिताजी थे और रजाई लपेटे बैठे हुए थे। वे बुदबुदा रहे थे। रात के अंधेरे में मेरा ध्यान इस कदर पिताजी की तरफ था कि उनकी प्रार्थना के शब्द मुझे सुनाई नहीं दिए। सुबह जब हम भाई बहन उठे तो मैंने उन्हें अपना सपना सुनाया। माँ और पिताजी को बुलाकर भी सुनाया और वह बात भी बताई कि पिताजी रात में रजाई लपेटे कैसे बुदबुदा रहे थे। हम सब खूब हंसे। हमें हंसता देख माँ और पिताजी भी खूब हंसे। हमने देखा रुई के फाहे घर पे उड़ रहे हैं। आंगन में उड़ रहे रुई के फाहे भी हमने देखे। छतों और दीवारों पर भी रुई के फाहे चिपकते हमने देखे। खूब रुई के फाहे हमने उड़ते हुए देखे। बहुत बाद में जब हम भाई बहन बड़े और समझदार हुए, हमें पता लगा कि वे रुई के फाहे नहीं, हमारे घर पर अक्सर छा जाने वाले दुख थे।